तो 80,000 का नथिंग फोन 3 जब आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और नथिंग फोन 3A प्रो पे अच्छा रिस्पांस दिया, तो नथिंग ने सोचा कि अगर आपको एक मिड रेंज बजट में एक ऐसा फोन चाहिए जो प्रीमियम भी हो और ओवर प्राइस फील ना हो, तो इस बार उन्होंने डिमांड पूरी की है नथिंग 4A प्रो से। मेटल बॉडी, ग्लिफ मैट्रिक्स फ्रॉम द फ्लैगशिप, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, ये सब सुन के लगता है नथिंग फोन 3 में कॉस्ट कटिंग करके ये फोन का बेस बनाया गया है। लेकिन क्या सच में इतना बड़ा अपग्रेड है 3A प्रो से? और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये 8 से 10,000 एक्स्ट्रा वर्थ है ओवर द रेगुलर फोन 4A जो ऑलमोस्ट सेम कैमराज रखता है? तो मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हो नथिंग 4A प्रो का फुल रिव्यू ओनली ऑन गिज़बॉट। देखते हैं क्या सच में ये फोन बढ़िया है या फिर बस नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। तो पहली बार जब ये फोन हाथ में आएगा तो आपको शायद लगेगा कि ये फोन किसी और ब्रांड का है, क्योंकि नथिंग ने अपना सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक पूरा हटा दिया है इस पे और इसकी जगह फुल एल्यूमिनियम बॉडी डाल दिया है। लेकिन नथिंग फोन 3 का ग्लिफ मैट्रिक्स जो आपने पहले भी देखा होगा, वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये नथिंग का ही फोन है, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर है। और अगर फोन 3A प्रो को देखें तो ये प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास बैक, वर्की कैमरा आइलैंड विद ट्रांसपेरेंट इंटरनल्स, ये सब तो आपको दिखेंगे ही। तो वैसे वो टिपिकल नथिंग डिजाइन भी लोगों को पसंद तो आई थी, बट 4A प्रो में नथिंग ने एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले ली है। ये सिर्फ 7.9 mm पतला है, जो 3A प्रो के 8.4 mm से थोड़ा ही स्लिमर है, और वेट ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद हाथ में ज्यादा रिफाइंड फील होता है बिकॉज ऑफ द मेटल कंस्ट्रक्शन। और अगर आप ध्यान दो, कैमरा मॉड्यूल वाला जो एरिया है, यहाँ पे ग्लिफ मैट्रिक्स दिखाई देगा सबसे पहले तो, और पूरे रियर हाफ का लुक चेंज कर देता है वो। और कैमरा सेटअप देखें तो ऊपर एक आईफोन जैसा सेंसर दिखेगा, नीचे 2 पिक्सल कैमरा जैसे सेंसर दिखेंगे। देखो सच कहूं तो आई कैचिंग तो है ये फोन फॉर श्योर, क्योंकि अब तक जिसने भी इसको देखा है मेरे हाथ में या टेबल पे रखे हुए, सबने पूछा है कौन सा फोन है भाई। हमारे कमेंट्स के हिसाब से कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। वो लोग क्लासिक नथिंग लुक को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और स्टैंड आउट भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही रेयर है आजकल के फोन में। और प्रीमियम तो डेफिनेटली है। तो डिजाइन आप लोग भी आगे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। वैसे ये 3 कलर में आता है, ब्लैक, सिल्वर और पिंक। सिल्वर हमारे पास है जो कि बढ़िया लगता है, पिंक मैंने देखा है बहुत ही लाइट शेड है। अब अगर आईपी रेटिंग की बात करें तो इसमें IP65 रेटिंग मिलती है, जो कि 3A प्रो के कंपैरिजन में एक अपग्रेड है, क्योंकि उसमें IP64 थी। लेकिन इस प्राइस पे टेक्निकली देखे तो स्प्लैश रेजिस्टेंस इज नॉट इनफ, क्योंकि बाकी कंपेटिटर्स एटलीस्ट IP68 तो दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्विमिंग जा रहे हो तो इस फोन को लेके बिल्कुल भी मत जाना। नथिंग तो बोलता है कि 25 सेंटीमीटर सबमर्शन और 20 मिनट तक चल जाएगा पानी में, बट अपने पैसों की सेफ्टी के लिए इसको पानी से दूर ही रखना भाई। तो जिनको ये डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, और आपको नथिंग की ओजी लुक ज्यादा पसंद आती है, मेटल बॉडी की जरूरत महसूस नहीं होती है, तो 4A का डिजाइन एक्चुअली नथिंग फील देता है और काफी अच्छा दिखता है। अगर कोई एक चीज है जो इसको बाकी फोन से बहुत ही डिफरेंट बनाती है, तो ऑब्वियसली वो है इसका ग्लिफ मैट्रिक्स। बट अनफॉर्चुनेटली इसके ग्लिफ मैट्रिक्स में और नथिंग फोन 3 के ग्लिफ मैट्रिक्स में काफी अंतर है। उसमें पीछे कैपेसिटिव बटन है जिससे आप उसे चेंज कर सकते हो, इसमें वो चीज नहीं है। तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से 4A प्रो का स्टैंड आउट अपग्रेड है ओवर बोथ 3A प्रो एंड द रेगुलर 4A। मुझे लगता है नथिंग ने सीधा फोन 3 फ्लैगशिप से ग्लिफ मैट्रिक्स उठाया और यहाँ पे डाल दिया है। और इसकी ब्राइटनेस भी डबल है, अराउंड 3000 निट्स तक जाता है, जो सनलाइट में भी क्लियरली नोटिफिकेशंस दिखा देगा आपको। और जो रेगुलर फोन 4A है उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसमें ग्लिफ मैट्रिक्स है और उसमें नया ग्लिफ बार आया जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हो, ये वीडियो देख लो, इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और वो जो रेड रिकॉर्डिंग LED भी है जो हर फोन में मिली है रिसेंटली नथिंग के, वो वीडियो शूट करते टाइम जो ब्लिंक करती है, वो आप सेटिंग से ऑफ भी कर सकते हो। अगर डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखा जाए तो फोन 4A प्रो क्लियरली अहेड है अपने प्रीडिसेसर से भी और रेगुलर फोन 4A से भी। तो आपको अगर वो मैटर करता है तो इसका बेस्ट डिस्प्ले है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसमें मिलता है 6.83 इंच का 1.5K एमोलेड पैनल, रेजोल्यूशन है वही 1260 by 2800 पिक्सल्स, जो 3A प्रो के फुल HD प्लस से नोटिसेबल स्टेप अप है फॉर श्योर। इसका मतलब यही है कि बेसिकली आपको टेक्स्ट जो है वो थोड़ा और क्रिस्पर दिखेगा, फोटोज में ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी, और ओवरऑल स्क्रीन क्वालिटी में एक पॉलिश फील होता है, जो कि आपको यूज करते टाइम भी समझ में आएगा और कंटेंट देखते टाइम पे भी। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है कंपेयर टू 3A प्रो जो 120 हर्ट्ज के साथ आता था। ऑनेस्टली कैजुअल स्क्रोलिंग में ये डिफरेंस इतना फील नहीं होगा, बट अगर आप फास्ट पेस्ड गेम्स खेलते हो या रैपिड स्क्रोलिंग करते हो, वो एक्स्ट्रा स्मूथनेस थोड़ी बहुत तो दिख जाती है यूजेज में। अब ब्राइटनेस की बात करें तो ये गेम चेंजर है, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, और 3A प्रो वहीं पे 3000 निट्स के साथ आता था, जो कि ठीक था। बट आउटडोर यूज में आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा, स्पेशली जब इंडियन समर्स में सन आपके सर के एकदम ऊपर होगा और तेज चमक रहा होगा। प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i है, जो 3A प्रो के पांडा ग्लास से तो डेफिनेटली मच बेटर है। तो रोज का यूज जैसे बेसिक स्क्रैचेस, स्मजेस जो आते हैं डिस्प्ले पे, वो कम आएंगे कंपैरेटिवली। और अगर इसके लो ब्राइटनेस परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है।
तो रात को बेड पे रील्स देखने वाले लोगों के लिए आईज पे स्ट्रेन कम पड़ेगा बेसिकली, इसका मतलब ये है। तो अगर आप फोन 4a Pro के डिजाइन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो, आपको ये डिजाइन ज्यादा पसंद है, बट आप डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तो इतना केयर कर देता हूँ कि जो फोन 4a है इसका डिस्प्ले और इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में सेम रेजोल्यूशन मिलता है, सेम प्रोडक्शन मिलता है। हाँ, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, रिफ्रेश रेट में और ब्राइटनेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो कि बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होगा रेगुलर यूज में। तो हाँ, डिस्प्ले की अगर बात करें तो फोन 4a में इतना कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों के डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं फॉर देयर प्राइस। तो अब आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सबसे बड़ा अपग्रेड मेरे हिसाब से दिखाई देता है फोन 4a Pro में। जहां लास्ट ईयर फोन 3a Pro में 7s Gen 3 आया था, इस बार इन्होंने 7 Gen 4 यूज किया है, नॉट 7s Gen 4, विच इज अ नोटिसेबल अपग्रेड ओवर लास्ट ईयर। तो आपको अपग्रेड तो मिल गया है इसमें, बट हमारे कुछ व्यूअर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनको इस प्राइस में 8s Gen 4 चाहिए था। फेयर इनफ, लोगों का दिल दुखा है, और ये हमारे टेक लेवर भाई जो होते हैं वो थोड़े से होते भी फ्रेजाइल है इस मामले में, उनको कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चाहिए। रियल वर्ल्ड में क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग क्लेम्स 27% CPU बूस्ट, 30% GPU इंप्रूवमेंट और 65% AI परफॉर्मेंस जंप। बट ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं तो डेली यूजेज में जैसे ऐप स्विच करना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब देखना या रील्स देखना, फर्क एक्चुअली तब फील होगा जब आप हैवी मल्टीटास्किंग करो या डिमांडिंग गेम्स खेलो या AI बेस्ड कैमरा फीचर्स यूज करो। तो जिन लोगों को छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन से कंप्लेन रहती है, रैम में इस बार मीनिंगफुल अपग्रेड आ गया है। तो 3a Pro जो है वो LPDDR4X देता था और 4a Pro आया है LPDDR5X के साथ, और रैम में 8GB और 12GB दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। स्टोरेज में भी एक जंप दिखाई दिया है, पहले UFS 2.2 था और इस बार UFS 3.1 दिया है। इसके अलावा कूलिंग के लिए इसमें 5300 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर चेंबर सिस्टम दिया गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल हो गया आजकल के फोन्स में। गेमिंग की बात करें तो BGMI में स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग मिल जाती है विद 120 FPS सपोर्ट। 3a Pro भी डिसेंट था, बट ये क्लियरली नेक्स्ट लेवल है। और इसे अगर मैं रेगुलर फोन 4a से कंपेयर करूं तो उसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिलता है, जो कि एक स्टेप नीचे का प्रोसेसर है। तो ऑल इन ऑल डेली यूज में दोनों ही अच्छे फोन्स हैं, बट गेमिंग और हैवी वर्कलोड में 4a Pro का चिप अलग दिखाई देगा फॉर श्योर। तो अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, आप गेम ज्यादा खेलते हो या अग्रेसिव यूजर हो, तो 4a Pro का प्रीमियम जस्टिफाइड है इस सेगमेंट में एटलीस्ट। तो अब बेंचमार्क्स की बात करते हैं। फोन 3a Pro और फोन 4a Pro दोनों पे मैंने Antutu और Geekbench 6 रन किया था, जहां Antutu में 4a Pro ने 1.1 मिलियन का स्कोर दिया, वहीं फोन 3a Pro का 1.04 मिलियन, जो कि एक डिसेंट डिफरेंट है दोनों के बीच में कंसीडरिंग द चिप अपग्रेड। और Geekbench 6 के सिंगल कोर स्कोर में फोन 4a Pro ने 1341 का स्कोर दिया, वहीं फोन 3a Pro ने 1212 का दिया। और मल्टी कोर में फोन 4a Pro 4223 का स्कोर लेकर आया, वहीं फोन 3a Pro 3308 का स्कोर लेकर आया। और साथ में ही मैंने इसका थ्रॉटलिंग टेस्ट भी रन किया था, जिसमें शुरू में तो इसने एक अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस दिया, बट इवेंचुअली इसने अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप डाउन करी और एंड में जाते जाते थोड़ा थ्रॉटल करने लगा जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सॉफ्टवेयर फ्रंट पे नथिंग OS 4.1 विद Android 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि क्लीन एक्सपीरियंस है, ब्लोटवेयर बहुत ही कम है और वही मिनिमल नथिंग के एस्थेटिक्स। 3 years ऑफ Android अपडेट्स एंड 6 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस है, जो 3a Pro के 3+4 के कंपैरिजन में मच बेटर अपग्रेड है। तो अब आते हैं बैटरी और चार्जिंग पे। इसमें आती है 5400 mAh की बैटरी, जो कि लास्ट ईयर के मॉडल से एक अपग्रेड है, क्योंकि उसमें आती थी 5000 mAh बैटरी। तो मेरे यूजेज में मॉडरेट यूजेज के हिसाब से सुबह से लेके 6:30-7 बजे तक ये आराम से चला जाता था, कंपेयर टू 3a Pro जो 5 बजे के अराउंड मुझे चार्ज करना पड़ता था। और एक बहुत ही सॉलिड क्लेम है जो नथिंग ने किया है, 1200 चार्ज साइकिल्स के बाद भी बैटरी 90% कैपेसिटी रिटेन करेगी, जहाँ की मोस्ट ब्रांड्स क्लेम करते हैं 80%। तो ये जेन्युइनली बहुत बेटर चीज है अगर आप फोन को 2 से 3 साल यूज करने वाले हो। और एक जो बमर है वो ये इसकी चार्जिंग स्पीड, जो कि 50 वॉट पे अभी भी कैप्ड है लास्ट ईयर की तरह। अराउंड 1 घंटे से थोड़ा ऊपर लगता है इसको चार्ज करने में, और वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है इस बार। 40,000 ऑनेस्टली एक वायरलेस चार्जिंग तो मिलनी चाहिए थी, अगर वो नहीं है तो चार्जर तो मिल जाता बॉक्स में। नथिंग फोन 4a Pro का कैमरा सेटअप ऑन पेपर तो काफी सिमिलर है 3a Pro से, लेकिन यहाँ पे एक जो चेंज मेजर दिखाई देता है वो है मेन सेंसर। इस टाइम यूज हुआ है सोनी का सेंसर, जहाँ की लास्ट टाइम सैमसंग का सेंसर देखने को मिला था। और जो रिजल्ट्स में डिफरेंस दिखाई देता है वो कलर साइंस में काफी सिग्निफिकेंट है, जहाँ इस टाइम फोन ए प्रो ज्यादा नेचुरल टोन्स मेंटेन करता है, स्पेशली स्किन टोन्स पे, वहाँ फोन 3a Pro के रिजल्ट्स थोड़े से रेडिश टोन्स में दिखाई देते थे। टेलीफोटो कैमरा की बात करूँ तो ये फोन का स्टार है। 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, 7x इन सेंसर जूम और मैक्सिमम 140x तक डिजिटल जूम मिलता है। हालांकि वो इतना यूजेबल मेरे ओपिनियन में तो नहीं ही है। 3a Pro में 3x ऑप्टिकल था और मैक्सिमम 60x डिजिटल जूम मिलता था। प्रैक्टिकली 7x इन सेंसर जूम तक जेन्युइनली यूजेबल है और वो फोटोज आप कहीं भी पोस्ट भी कर सकते हो। स्केलिंग होती है तो 20 to 30x तक डिसेंट है, उसके आगे सिर्फ नॉवेल्टी है मेरे हिसाब से। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ये 3.5x जूम का फायदा क्लियरली दिखाई देता है। रफली 75 to 80 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जो ह्यूमन पोर्ट्रेट्स के लिए आइडियल है। सब्जेक्ट चाहे टुवर्ड्स द लाइट हो या अगेंस्ट द लाइट हो, वेल लिट ही दिखाई देता है। बैकग्राउंड ब्लर रियलिस्टिक लगता है और मल्टीपल मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। और
और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस कैमरा सेटअप में इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर है। सेम 8 मेगापिक्सल सोनी IMX355 सेंसर, सेम 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। नथिंग ने यहाँ कोई मेहनत नहीं की, कोई अपग्रेड नहीं किया। 2026 में 40,000 के फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड ऑनेस्टली बिलो पार है। अब अगर सेल्फी कैमरा की बात करूं तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मूव है। 3A Pro में 50 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर मिलता था और 4A Pro में 32 मेगापिक्सल का एक छोटा सेंसर मिल रहा है। पेपर पे ये क्लियरली डाउनग्रेड ही दिखाई देता है। वीडियो कॉल और वेल लिट सेल्फीज में शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। और अब अगर हम रेगुलर फोन की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट सेम कैमरा सेटअप है और 4A का डिजिटल जूम 70x तक जाता है कंपेयर टू 4A Pro जिसका 140x तक जाता है, जो कि मैंने पहले भी बोला अनयूजेबल है। कलर्स बहुत ही नेचुरल दिखाई देते हैं, डिटेल्स अच्छी कैप्चर होती हैं और जो 3.5x ऑप्टिकल जूम इसमें मिलता है उसका फायदा लैंडस्केप शॉट्स लेने के काम आ जाता है। बिल्डिंग्स काफी सही दिखाई देती हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स को ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से बहुत ही क्लियर और डिटेल बना देता है। और लो लाइट में एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। लो लाइट इससे थोड़ी बेटर हो सकती थी। जहाँ पे आपके हाथ स्टिल है और सब्जेक्ट स्टिल है वहाँ पे ये अच्छी फोटोज ले लेता है। अगर हम थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइट या मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटो लेते हैं जहाँ पे आपको क्लियर डिटेल नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको क्लियर नॉइज और हेज देखने को मिल जाता है। तो अब बारी है इसे कैमरा टेस्ट की। तो कैमरा टेस्ट करने के लिए हम स्टूडियो से बाहर आ गए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो और जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रही है नथिंग 4A Pro पे ऑन 4K 30 FPS सेटिंग, जो कि इसकी हाईएस्ट सेटिंग है। तो 4K पे 60 FPS नहीं मिलता है। तो अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी का टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा नॉइस है, नीचे ड्राई लीव्स हैं जो हम चलने पे साउंड आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तो साउंड सेगमेंटेशन ऑडियो कैसा आ रहा है इसका आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा। और इसमें जूम कैपेबिलिटीज़ हैं 3.5x ऑप्टिकल जो कि 80 mm तक जूम कर सकते हैं। एंड आई थिंक डिजिटल इज़ 7x विच इज़ 160 mm, जिसमें क्वालिटी बहुत डिस्टॉर्ट होती हुई दिख रही है हमें इस लाइटिंग कंडीशन में। अब आप देख रहे हो ये नथिंग फोन 4A Pro के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। ये आता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ। वीडियो आउटपुट कुछ ऐसा है, ऑडियो भी आप सुन सकते हो। अगेंस्ट द लाइट अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा सा लाइट तो ठीक हैंडल कर रहा है। अगेंस्ट द लाइट इट इज ऑल्सो फाइन। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो फ्रंट से ओनली 1080 30 FPS एंड 60 FPS के ऑप्शंस मिलते हैं। रियर में 1080p 60 FPS एंड 4K 30 FPS के ही ऑप्शंस मिलते हैं। और एक चीज और, इसमें पोर्ट्रेट वीडियो रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से ही सपोर्टेड नहीं है, तो सिनेमैटिक वीडियोस आप इस पे नहीं बना सकते हो। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? बेसिकली स्टार्टिंग प्राइस इसकी चेंज हो गई है, 40,000 से शुरू होता है। सारे प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। और 3A Pro से अपग्रेड की बात करें तो हाँ, ये जेन्युइनली सिग्निफिकेंट अपग्रेड है कंपेयर टू लास्ट ईयर। प्राइस भी बढ़ा है, याद रखना। जो मेटल बिल्ड आया है, ग्लिफ मैट्रिक्स आई है, फास्टर चिपसेट, बेटर रैम, बेटर स्टोरेज, ब्राइटर एंड हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, इंप्रूव टेलीफोटो जूम और लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और कंसीडर करो इस साल सारे फोन्स की प्राइस बढ़ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं, सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। बट यहाँ पे रियल ट्विस्ट क्या है? रियल ट्विस्ट ये है कि जो रेगुलर फोन 4A है वो 32,000 से स्टार्ट होता है और उसमें सेम कैमराज है, मोस्टली सेम बैटरी है, सेम 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है और सेम सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। और आपको 4A Pro में जो एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं वो 8,000 के वर्थ है या नहीं है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप गेमर हो, परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हो और अगर ग्लिफ मैट्रिक्स आपको जेन्युइनली एक्साइट करता है, आपको चाहिए कुछ स्टैंड आउट फीचर इन डिजाइन, तो हाँ 4A Pro फिर से सेंस बनाता है। लेकिन अगर आप प्राइमरीली कैमरास के लिए फोन ले रहे हो जो कि रिलायबल भी हो, बैटरी भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, तो रेगुलर फोन 4A जो है वो सरप्राइजिंगली क्लोज है और एक्सपीरियंस भी वैसा ही देता है जैसे फोन 4A Pro देता है। उसमें आपको क्लासिक नथिंग ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिल जाता है और आर्ग्यूबली ज्यादा डिस्टिंक्टिव भी दिखता है अगर आप कंपेयर करो 4A Pro से। तो मेरा टेक बेसिकली यही है कि 4A Pro नथिंग का बेस्ट मिड रेंजर फोन है आज तक पीरियड। लेकिन रेगुलर 4A इज द स्मार्टर बाय एंड बेटर वैल्यू फॉर मोस्ट पीपल। 4A Pro तभी लो जब स्पेसिफिक एक्स्ट्रास जेन्युइनली मैटर करते हैं आपको। और हाँ, इस प्राइस रेंज में Moto H70 Fusion और अपकमिंग OnePlus Nord 6 पे भी नजर जरूर रखना और Gizbot को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं और बेटर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए। और कमेंट में बताओ 4A Pro लोगे या 4A से काम चला सकते हो।